बिहार के मौसम ने आज फिर करवट ली है। कल तेज पछुआ हवाओं ने बिहार को झुलसा दिया था। आज बिहार का मौसम दो भागों में विभाजित हो गया। एक दक्षिणी बिहार और एक पूर्वोत्तर बिहार, खासकर पूर्वी हिस्सा। दक्षिणी बिहार में जहां तपिश जारी रही, वहीं पूर्वी और उत्तर पूर्व बिहार में आज तापमान में कुछ कमी आई। इसकी वजह थी वहां पर हल्की फुल्की बारिश होना, खासकर पूर्णिया, किशनगंज और उसके आसपास के इलाकों में। बिहार में ये मौसमी बदलाव दो वजहों से आया है। एक तो बिहार के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, दूसरा पश्चिम विक्षोभ का असर दिखाई देने लगा है। तो ये दोनों कंडीशन मिलकर पूर्वी बिहार को, खासतौर पर उत्तरी पूर्वी बिहार को प्रभावित कर रही हैं। एक थोड़ा बहुत असर इसका दक्षिणी बिहार पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी वहां तपिश जारी रहेगी। जैसे बात करें कल की, यानी कि 18 अप्रैल की, तो दक्षिणी बिहार में तापमान बढ़ा हुआ ही रहेगा, 40 डिग्री के आसपास ही रहेगा। और उत्तरी बिहार में तापमान में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन ऐसी भी कमी नहीं होगी कि वहां पर तापमान में कोई असाधारण बदलाव दिखाई देने लगे। आज 17 अप्रैल को बिहार के दक्षिणी हिस्से में, खासतौर पर रोहतास, शेखपुरा, नवादा, बांका, सिवान और उसके आसपास के ढेर सारे इलाके में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। इसके अलावा 7-8 जिले ऐसे थे जिनका तापमान 39 से 40 डिग्री के बीच रहा, जिसमें गया, मधुबनी और दूसरे इलाके के कई जिले थे। इस तरह दक्षिणी बिहार झुलसता रहा। आज भी तेज पछुआ हवाएं चली और पूर्वी बिहार में आज नमी की वजह से और हल्की फुल्की बारिश की वजह से आज वहां पर तापमान में आंशिक गिरावट देखी गई। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जिसकी वजह से ये मौसम में बदलाव हुआ है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन कम दबाव का क्षेत्र होता है। कम दबाव के क्षेत्र से आशय एक ऐसा इलाका, ये दरअसल एक वायुमंडलीय या यूं कहें कि हवाओं का एक अनियमित बदलाव की वजह से ये पैदा होता है। तो एक क्षेत्र विशेष में वैक्यूम पैदा हो जाता है अधिक तापमान की वजह से, और जिसे हम कम दबाव का क्षेत्र बोलते हैं। कम दबाव के क्षेत्र में बाहर की हवाएं अंदर की तरफ आती हैं, जिससे वहां पर ये मौसमी उपद्रव होते हैं, जिसमें गरज के साथ पानी बरसना, हल्की फुल्की नमी के साथ बारिश होना, ये सब कुछ चलता है। इसके अलावा एक प्रतिचक्रवात भी होता है, ठीक उल्टा होता है। वहां पर सेंटर में, यानी जहां पर वो प्रतिचक्रवात पैदा होता है, वहां पर हवा तेज होती है और वो बाहर की तरफ निकलती है। और जैसा कि आज बिहार में माहौल है, बिहार का जो मौसमी दशा है, उसमें कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि पूर्वी बिहार में जो भी हवाएं आ रही हैं, नमीयुक्त हवाएं आ रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से और या कहीं से भी, क्योंकि वहां पर वैक्यूम पैदा हो गया और उस वैक्यूम को भरने के लिए ये हवाएं आ रही हैं और इसकी वजह से वहां पर बारिश की स्थिति बनेगी। कल की बात करें तो कल तो जैसा कि मैंने बताया, दक्षिणी बिहार में तापमान बढ़ा हुआ रहेगा। उत्तरी बिहार में तापमान में कुछ कमी आएगी, क्योंकि वहां बारिश होने की संभावना है। और बारिश उत्तरी पूर्वी बिहार और पूर्वी दक्षिणी बिहार के कुछ इलाकों में होगी। शेष बिहार पूरा, यानी कि पश्चिम बिहार, दक्षिणी बिहार, दक्षिण मध्य बिहार और अधिकांश उत्तर बिहार उससे अछूता रहेगा। इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, और लोकसभा चुनाव की चारों सीटें जो हैं वो दक्षिण बिहार की हैं। दक्षिण बिहार में ये सीटें नवादा, जमुई, गया और औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में आज भी तापमान 40 के आसपास रहा। गया में भी तापमान 40 के आसपास रहा। जमुई में थोड़ा कम, लेकिन वहां भी वही स्थिति रही, तपिश जैसी स्थिति। तो चारों सीट जो है, नवादा की भी स्थिति वही है, 40 के आसपास वहां भी तापमान है। कल तापमान लगभग वैसा ही रहेगा, यानी तपिश जारी रहेगी। मतदान होगा, मतदान में लोगों का जोश और खरोश देखने को मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से मतदान केंद्रों पर ये सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि वो पानी और धूप से बचने के लिए, वहां पर खासतौर मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए मतदान केंद्रों पर व्यवस्था करेंगे। क्योंकि जिस तरह से हवा चल रही है, उससे पछुआ हवा चल रही है, दक्षिणी बिहार में अभी तपिश से राहत मिलने की उम्मीद कम है। हालांकि मौसम IMD का पूर्वानुमान है
कि जैसे ही 19 की शाम या 20 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित करेगा बिहार को, तापमान में कुछ हल्की सी गिरावट आएगी। उसके बाद फिर तापमान बढ़ जाएगा। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार